मोदी के एक्शन से पड़ोसी देश में छाई दहशत। यूएन से एलएसी तक भारत ने दिखाया दमखम। थर्रा उठा बीजिंग, पाक के उड़े होश। दोस्तों, चीन की गुस्ताखियों का घड़ा अब भर चुका है। हालात ये हैं कि अब दुनिया के केवल वही देश चीन के साथ हैं जो या तो मजबूर हैं या उनके पास कोई विकल्प नहीं है। या तो पाकिस्तान, मालदीव जैसे मुल्क चीन की चमचागिरी कर रहे हैं, या अफगानिस्तान, कोरिया जैसे मुल्क चीन के साथ हैं जिन्हें दुनिया अपनाने को तैयार नहीं है। दोस्तों, भारत की खिलाफत करके चीन ने बहुत बड़ी गलती की है। उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि भारत उसके खिलाफ इस कदर कड़ा रुख अपनाएगा। उसने सोचा था कि बॉर्डर पर सेना खड़ी करने से भारत डर जाएगा, लेकिन यहाँ तो दांव उल्टा पड़ गया। भारत ने ईंट का जवाब पत्थर से देना शुरू कर दिया। जब चीन भारत के खिलाफ कुछ करता है, जवाब में भारत तगड़ा रिएक्शन देता है। भले ही वो तमाम ऐप्स पर प्रतिबंध लगाना हो, चीनी व्यापार का बहिष्कार हो या सीमा में सेना की तैनाती हो। दोस्तों, सीमा पर चीन ने बहुत बड़ी सेना तैनात की है। इसके अलावा उसने सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहद मजबूत बनाया है। लेकिन भारत भी कहां पीछे हटने वाला था। भारत ने भी सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहद मजबूत बना लिया है और चीन ने जितनी संख्या में सीमा पर सेना तैनात की है, उतनी ही सेना भारत ने भी सीमा में तैनात कर दी है। भयंकर बवंडर मचाने वाले लड़ाकू विमान और घातक हथियार सीमा पर देश ने तैनात किए हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी दुनिया भर में चीन को घेरने में लगे हुए हैं, चाहे वो क्वाड संगठन के जरिए हो या संयुक्त राष्ट्र महासभा में चीन का विरोध हो। दोस्तों, सवाल उठता है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में चीन भारत की तनातनी की वजह क्या है? भारत लगातार चीन के रवैये पर आक्रामक क्यों है? भारत की आक्रामकता से बीजिंग हैरान परेशान क्यों है? तो दोस्तों, भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता हासिल करना चाहता है। इसके लिए उसने दावेदारी भी पेश की है, जिसका दुनिया के तमाम देशों ने समर्थन किया है। इतना ही नहीं, चीन के अलावा सुरक्षा परिषद के सभी सदस्यों ने भारत का समर्थन किया है। लेकिन चीन बार बार भारत के रास्ते में रोड़ा अटकाता है और भारत की स्थायी सदस्यता का विरोध करता है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि चीन कभी नहीं चाहता कि एशिया में कोई और सुरक्षा परिषद की ताकत हासिल करे। वहीं चीन भारत की बढ़ती हुई ताकत से हैरान परेशान है। वो कोशिश कर रहा है कि कैसे भी भारत के बढ़ते कदमों को रोका जाए, इसीलिए बार बार अपनी गुस्ताखियां दिखाता रहता है। लेकिन भारत अपने जवाब से चीन को चकनाचूर कर देता है। भारत अब पुरजोर तरीके से अपनी सदस्यता को लेकर दावेदारी कर रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर हो या संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी सदस्य रुचिरा कंबोज, दोनों ने जमकर चीन पर हमला बोला है। दोस्तों, भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन करते हुए विदेश मंत्री ने कहा कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता मिलने को लेकर वह पूरी तरह आश्वस्त हैं। उन्होंने राज्यसभा में बताया कि इसमें समय जरूर लग रहा है, लेकिन एक दिन स्थायी सदस्यता मिलेगी और इस दिशा में लगातार प्रगति है। उन्होंने यूएन में भारत की स्थायी सदस्यता पर अन्ना द्रमुक के विजिला सत्यनाथन के सवाल का जवाब देते हुए ऐसा विश्वास दिलाया। इसके अलावा जयशंकर ने इस मामले में चीन पर आरोप लगाते हुए कहा था कि भारत की स्थायी सदस्यता का विरोध कोई पश्चिमी देश नहीं कर रहा है। उन्होंने आगे कहा, जो लोग यूएनएससी के सुधार में रोक चाहते हैं, उन्होंने इसके बहाने खोज लिए हैं। दोस्तों, भारत की प्रतिक्रिया से चीन तिलमिला गया था, लेकिन इसके बाद ही संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत ने चीन की पोल खोलकर रख दी। वहीं मोदी ने ऐसा तगड़ा एक्शन लिया कि चीन को भागते जमीन नहीं मिल रही है। बीजिंग में बवंडर है और जिनपिंग घुटनों पर आ गए हैं। सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ है जिससे चीन थरथरा रहा है? भारत ने चीन के खिलाफ क्या एक्शन लिया है? किस बात पर बवाल मचा है? तो दोस्तों, इन सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को आगे देखिए। अग्नि 5 के विस्फोट से दुनिया में मचा बवंडर, ड्रैगन का फटा कलेजा, घुटनों पर आए जिनपिंग, ग्लोबल टाइम्स में भारत की तारीफ के बांधे पुल। दोस्तों, भारत ने यूएनएससी में उन देशों की निंदा की है जो वीटो पावर का इस्तेमाल करके सुरक्षा परिषद की लिस्ट में आतंकियों का नाम शामिल नहीं होने देते हैं। चीन का नाम लिए बिना भारत की परमानेंट प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा, यूएनएससी आतंकवाद से निपटने का वादा करता है। ऐसे में इस तरह का कदम गैर जरूरी है और इससे दोहरे रवैये की बू आती है। भारतीय प्रतिनिधि ने कहा, यूएनएससी उन नामों की लिस्ट जारी करता है जिन्हें आतंकवाद की सूची में शामिल किया गया है। हालांकि जिनका नाम खारिज होता है उसे लेकर कोई लिस्ट या कारण सार्वजनिक नहीं किया जाता है। इसके अलावा रुचिरा ने एक बार फिर से यूएनएससी में बदलाव की मांग उठाई। उन्होंने कहा, यूएन के सहायक संगठनों की लीडरशिप को लेकर लिए गए फैसलों में पारदर्शिता लाना जरूरी है।
इसके फैसले में सभी को शामिल किया जाना चाहिए। सुरक्षा परिषद के एजेंडे की समीक्षा करके इसमें से गैर जरूरी चीजों को हटाना बेहद अहम है। भारत ने आगे कहा, वैश्विक सुरक्षा और शांति को लेकर खतरा बढ़ता जा रहा है। ऐसे में यूएनएससी को भी आगे बढ़ने की जरूरत है। जो सदस्य संगठन में बदलाव को रोक रहे हैं, उन्हें साथ आकर इसे 21वीं सदी की चुनौतियों से निपटने के लायक बनाने में अपना योगदान देना चाहिए। दोस्तों, आपको ये जानना बेहद जरूरी है कि पिछले साल भारत और अमेरिका ने मिलकर यूएनएससी में 26/11 मुंबई हमले में शामिल रहे लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी साजिद मीर को आतंकियों की लिस्ट में जोड़ने का प्रस्ताव रखा था। अमेरिका ने यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की 1267 अलकायदा प्रबंध समिति की बैठक में ये प्रस्ताव पेश किया था। भारत इसका सह प्रस्तावक था। हालांकि चीन ने वीटो पावर का इस्तेमाल करके इसे खारिज कर दिया था। वहीं 2022 में भी चीन ने पाकिस्तानी आतंकी मौलाना मसूद अजहर के भाई अबुल रऊफ असगर उर्फ अब्दुल रऊफ अजहर को संयुक्त राष्ट्र की आतंकवादियों की सूची में शामिल करने के लिए लाए गए अमेरिका और भारत के प्रस्ताव का विरोध किया था। साथ ही लश्कर-ए-तैयबा के चीफ हाफिज सईद के बेटे तालहा सईद को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने के लिए लाया गया प्रस्ताव भी चीन ने रोक दिया था। दोस्तों, यहाँ सवाल ये भी उठता है कि यूएन की 1267 अलकायदा प्रतिबंध समिति क्या है, इसका क्या मकसद है। तो दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल 1267 समिति का गठन 1999 के प्रस्ताव 1267 के अनुसार किया गया था। इसे अलकायदा और तालिबान प्रतिबंध समिति के तौर पर भी जाना जाता है। शुरू में इस समिति का गठन तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान पर लगाए गए प्रतिबंधों की देखरेख के लिए किया गया था। बाद में इसे और ताकतवर बनाते हुए प्रतिबंधात्मक गतिविधियों के संचालन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना दिया गया। यदि किसी व्यक्ति या आतंकवादी संगठन को इस सूची में शामिल किया गया है तो यह उसकी एक्टिविटीज को रोकने, जुर्माना लगाने और संपत्ति जब्त करने में मदद करती है। दोस्तों, सवाल यह भी उठता है कि आखिर चीन अकेले ऐसे प्रस्तावों को रोक कैसे लेता है। भारत ने वीटो का विरोध संयुक्त राष्ट्र में क्यों किया है, इसके पीछे देश का क्या मकसद है। तो दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल 1267 समिति सिक्योरिटी काउंसिल के सभी 15 सदस्यों से मिलकर बनी है और सर्वसम्मति से निर्णय लेती है। यदि किसी आशय या निर्णय का एक भी सदस्य विरोध करता है तो फिर ये प्रस्ताव पारित नहीं होता है। यही कारण है कि केवल चीन के विरोध करने पर ही आतंकवादियों को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने का प्रस्ताव पास नहीं हो पाता है। दोस्तों, वहीं भारत ने चीनी हरकतों का जवाब देने के लिए सीमा पर 10,000 सैनिकों को भेजा, जिससे चीन संभल भी नहीं पाया था कि देश ने अग्नि 5 मिसाइल का धमाका करके बवंडर मचा दिया, जिसके बाद से चीन भीगी बिल्ली बन गया है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के सुर बदल गए हैं। दोस्तों, सवाल यह है कि आखिर ग्लोबल टाइम्स ने क्या कहा है, पश्चिम पर चीन ने अपनी खींच क्यों उतारी है। तो दोस्तों, भारत के अग्नि 5 परमाणु मिसाइल के परीक्षण के बाद पीएम मोदी के अरुणाचल प्रदेश दौरे का विरोध करने वाले चीन के सुर बदल गए हैं। चीन ने कहा है कि ये दोनों देशों के हित में है कि सीमा से जुड़े मुद्दों का जितना जल्दी हो सके उसका समाधान किया जाए। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने उम्मीद जताई कि दोनों ही पक्ष जल्द ही एक आपसी स्वीकार हल तलाश लेंगे और चीन और भारत के नेताओं के बीच बनी सहमति पर आधारित होगा, साथ ही प्रासंगिक समझौतों और संधियों के मुताबिक होगा। चीन का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब भारत ने चाइना किलर कही जाने वाली अग्नि 5 परमाणु मिसाइल का सफल परीक्षण कर अपने इरादे साफ कर दिए थे। दोस्तों, भारत की यह सबसे लंबी दूरी तक मार करने वाली अग्नि 5 मिसाइल MIRV तकनीकी से लैस है, जो एक साथ कई परमाणु बम अपने साथ ले जा सकती है। दोस्तों, भारत की तारीफ करते हुए ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि हमें एक वास्तविकता का सामना करना होगा कि भारत अपनी सैन्य क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है। बीजिंग स्थित एक सैन्य विशेषज्ञ ने ग्लोबल टाइम्स को बताया कि भारत की बैलिस्टिक मिसाइल तकनीकी परिपक्व हो गई है, क्योंकि भारत एक रॉकेट में कई उपग्रहों को लॉन्च करने में सक्षम है, जो भारत के लिए MIRV तकनीकी विकसित करने की नींव रखता है। यह एक ऐसी क्षमता है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। ग्लोबल टाइम्स ने आगे लिखा, भारत हमेशा से ही वैश्विक सैन्य शक्ति बनने की कोशिश करता रहा है। भारत अच्छी तरह से जानता है कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसे अपनी रणनीतिक परमाणु क्षमताओं को बढ़ाना होगा। साथ ही पश्चिम पर निशाना साधते हुए चीन ने कहा कि जब भी भारत अपनी रक्षा क्षमताओं को बढ़ाता है तो पश्चिमी मीडिया कुछ ऐसे तथ्य प्रचारित करता है जिससे दुनिया ये समझे कि भारत अपनी सैन्य क्षमताएं अपने पड़ोसियों के विरोध में बढ़ा रहा है, जो कि सरासर गलत है। तो दोस्तों, अग्नि 5 के धमाके के बाद बदले चीन के सुरों पर आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं।